प्रयागराज में प्रयागराज वासियों के लिए यहाँ पर एक शिल्प मेले का आयोजन हो रहा है। ये शिल्प मेला हर बार होता है। कोरोना काल के बाद से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इंटरटेनमेंट की बात करें तो वो भी लोग उससे ऊब गए थे। और लेकिन जिस तरह से शिल्प मेले का ये आयोजन हो रहा है, प्रयागराज वासियों के लिए किसी नायाब तोहफे से कम नहीं है। इस मेले में बाहर से आए हुए जो शिल्पकार हैं, अपने हाथों की बनी हुई जो निर्मित चीज़ें हैं उन सामानों की बिक्री करते हैं और सीधे प्रयागराज वासी उनके स्टॉल पर जा कर के खरीदारी करते हैं। इन लोगों का ये मानना है कि जो पीएम मोदी हैं वो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, तो जो शिल्पकार हैं इनके हाथों की जो बनी चीज़ें हैं, जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने टीवी चैनल के माध्यम से कि इस तरह के मेले का आयोजन कर रहे हैं और प्रयागराज वासियों को एक ही स्थान पर अलग अलग तरह की चीज़ें और उन चीज़ों के माध्यम से एक संस्कृति का सरोकार भी उनको होता है। ऐसे में जो प्रयागराज वासी हैं केपी ग्राउंड में लगे हुए इस शिल्प मेले में आए और मनोरंजन का एक आनंद भी उठाएं और अपने बच्चों को उस संस्कृति से भी रूबरू कराने का एक बेहतरीन मौका मिला हुआ है। सुपर प्राइम न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ केपी कॉलेज ग्राउंड में एकत्र हुए हैं, जो जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन के द्वारा यहाँ पर शिल्प मेले का कार्यक्रम रखा गया है और ये 11 दिवसीय मेला है जो 40 दिवसीय मेला है। 31 जनवरी तक लगेगा और बहुत अच्छा मेला है और यहाँ सभी आप देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि एक तो उनका उत्साहवर्धन होता है कि वो अपने सामान को यहाँ पर आकर लगाते हैं और बहुत रीज़नेबल रेट रहता है। हम सब हर जगह नहीं पहुँच पाते कि हर रोज़ काशी पहुँच पाए, कलकत्ता पहुँच पाए, बंगाल पहुँच पाए, गुजरात पहुँच पाए और खाद्य सामग्री से लेकर आपको वस्त्र तक पूरा सामग्री और मुरादाबाद का जो शिल्प का काम है वो भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे लकड़ियों के काम का भी यहाँ पर लगा रहता है। तो सभी लोग आए हैं। मेरा सभी प्रयागवासियों से बहुत निवेदन है कि आप सब इस मेले में आएँ, शहर देश से आए हुए लोगों का यहाँ उत्साहवर्धन करें, अपने घर तक भारत की संस्कृति की जो बनी हुई चीज़ें हैं उसे अपने घर तक ले चलें और घर ले जाकर लोगों को भी बताएं कि यहाँ ऐसा मेला लगा है जिनसे कहीं ना कहीं कोविड काल का जो ये बैक है और फिर से एक बार कोविड काल ने अपने आप को दस्तक दी है, तो लोगों का आर्थिक रूप से कहीं भी रोजगार रुक ना पाए, हर घर मजबूत होगा तभी जाकर हम सारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए भी, लेकिन मेरा सबसे अनुरोध भी है कि कोविड की गाइडलाइन का अनुपालन जरूर करें। मेले में भी पूरी कोविड का गाइडलाइन का अनुपालन हो, हर व्यक्ति मास्क पहन के आए, सैनिटाइज़र का प्रयोग हो और साफ़ सफाई का पूरा ख्याल हो। और मुझे लगता है कि ऐसे मेले कहीं ना कहीं पूरी राष्ट्र का आर्थिक रूप से समृद्ध करते हैं और हर घर को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की चाहत है कि आत्मनिर्भर भारत बने और हर वर्ग को कहीं ना कहीं काम मिले और आर्थिक रूप से समृद्ध हो, उसका जीता जागता प्रमाण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और ऐसे मेले लगते रहते हैं और मैं सभी भाई को, अपने नफीस भाई को और अनूप भाई को बहुत बधाई देती हूँ कि वो लगातार ऐसे मेले का आयोजन करते रहते हैं, जिससे हमारे सभी भाई बहनों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और कहीं ना कहीं शहर को भी एक नया मान सम्मान मिलता है। और शहरवासियों से भी अनुरोध है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस मेले से में आई हुई चीज़ों का लुत्फ़ उठाएँ और उसे अपने घर तक ले जाकर उनका भी मार्ग खूब उनको भी प्रोत्साहित करें और उनको आगे बढ़ाने में सही। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के और कब से खड़ी हूँ
तूने मिलकर इस खूबसूरत से मेले को इस प्यारे से शहर प्रयागराज में लगाया है और मैडम का मैं दिल्ली का सुरमा लगा